बहुत सारी वेब सीरीज़ ऐसी होती है जो अच्छा अगर करती है, अच्छी बनती है तो बहुत नाम होता है, जैसे कि पंचायत है, स्ट्रेंजर थिंग्स है, इस टाइप की वेब सीरीज़ मनी हाइस्ट ले लो, ब्रेकिंग बैड। अगर बहुत ज़बरदस्त बनी है तो बहुत ज़्यादा नाम होता है। फिजूल की जो वेब सीरीज़ आती है उनका नामो-निशान ही मिट जाता है, कहीं डूब सी जाती है वो सीरीज़। बट बहुत सारी सीरीज़ ऐसी भी है, वेब सीरीज़ जो इतनी अद्भुत है, इतनी अच्छी है, बट लोग उनके बारे में जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं कि वो सीरीज़ कितना पोटेंशियल रखती है अपने अंदर, कितनी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है उन सीरीज़ को। मैं भी देख रहा था कुछ-कुछ वेब सीरीज़ मैंने पहले ही देख रखा है। मैं आज आपको 3 सीरीज़ के बारे में बताऊँगा, 3 ऐसी वेब सीरीज़ जो कहीं खो सी गई है। मतलब आपको बहुत सारे लोगों ने शायद देख रखी होगी, बट बहुत लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। ऐसी सीरीज़ के बारे में बताऊँगा, जो एक सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी, एक प्राइम वीडियोज़ पे और एक सीरीज़ डिज़नी हॉटस्टार पे आपको मिल जाएगी, और ये तीनों हिंदी डब में अवेलेबल है। एक तो बॉलीवुड की ही सीरीज़। तो पहली पावरफुल सीरीज़ का नाम है द डे ऑफ द जैकल। ये आपको डिज़नी हॉटस्टार पे मिल जाएगी। ये एक पीकॉक की सीरीज़ है और एक स्नाइपर सीरीज़ है। स्नाइपर के बारे में है, स्नाइपर की कहानी आपको दिखाएगी ये सीरीज़, कि एक जो आर्मी का एक ऑफिसर है जो स्नाइपर में उस्ताद है। इंग्लैंड की कहानी है, ब्रिटिश कहानी। ब्रिटिश ऑफिसर रहता है वो, आर्मी ऑफिसर, और वो कुछ होता है उसके साथ जो वो अपना करियर ख़त्म कर देता है और उसका नामो निशान हर फाइल से मिट जाता है। सब समझते हैं कि वो मर चुका है, बट वो एक प्राइवेट तरीके से काम कर रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट किलर बन चुका है और 3800 मीटर की दूरी से भी स्नाइपिंग कर सकता है और भेष बदलने में एक नंबर का बहरूपिया है और इतना दिमाग का तेज है वो आदमी। मतलब ये सीरीज़ अगर आपने नहीं देखा तो बहुत कुछ मिस कर दोगे आप। हालाँकि जैकल पे पहले भी मूवी बन चुकी है, एक ब्रूस विल्स की मूवी भी आई थी जैकल, वो मैंने देखी है, वो भी बहुत अच्छी मूवी थी। बट ये सीरीज़ से मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी अच्छी करके जाएगी ये सीरीज़। मूवी से भी 10 गुना आगे की ये सीरीज़ है। जब एक बहुत अच्छा स्नाइपर और एक भेष बदलने वाला बहरूपिया दिमाग का भी बहुत होशियार और शातिर होता है, तो वो क्या कर सकता है वो इस सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल मिस मत करना ये सीरीज़। 10 आउट ऑफ 10 मेरी तरफ से इस सीरीज़ का रेट। लिस्ट में दूसरी जो सीरीज़ है जो कहीं खो सी गई है उसका नाम है चूना। जी हाँ, वही पुताई करने वाला चूना, और ये आपको नेटफ्लिक्स पे मिलेगा। बहुत कमाल की सीरीज़ है और इसमें जिमी शेरगिल ने जो अभिनय किया है वो एकदम लाजवाब है। जिमी शेरगिल एक पॉलिटिशियन, आप कह सकते हो पॉलिटिशियन रहता है, बहुत ही कमीना पॉलिटिशियन, और इसने बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मतलब अपने आप के आगे किसी को समझता ही नहीं है। ग्रह नक्षत्र बहुत देखता है, अपना कुंडली वुंडली ये सब के चक्कर में रहता है। बहुत लोगों का ज़िंदगी भी बर्बाद कर चुका है, बहुत कमीना है। तो जिन जिन लोगों का ज़िंदगी इसने बर्बाद किया है उन सब लोगों के आपस में कनेक्शन भिड़ जाते हैं किसी तरीके से, और वो सब लोग मिल के प्लान बनाते हैं इसे लूटने का, इसे बर्बाद करने का। कॉमेडी टाइमिंग बहुत ही अच्छी है इस सीरीज़ के अंदर। कॉमेडी है, ड्रामा है, थ्रिल है, और पंचायत में जो विकास थे उनका भी कैरेक्टर बहुत ख़ास है इस सीरीज़ के अंदर। तो अगर आपने इस सीरीज़ का नाम भी नहीं सुना या फिर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से एक बार ट्राई करना। बहुत लाजवाब सीरीज़ है। मैं दोबारा से इस सीरीज़ को देख रहा था तो नाम मुझे याद आया। तीसरी जो सीरीज़ है वो अमेज़न प्राइम पे आपको मिलेगी, जिसका नाम है फ्रॉम। ये एक हॉरर थ्रिल मिस्ट्री सीरीज़ है और FROM इसका नाम है। ये बहुत ही बेमिसाल हॉरर थ्रिल एक्सपीरियंस आपको कराएगी। सोचिए आप एक जंगल के रास्ते से जा रहे हो, हाईवे से, और जंगल आसपास है, वहाँ आपको एक गिरा हुआ पेड़ दिखाई देता है। उसके बाद आप यू टर्न लेते हो, फिर आपको एक गांव की तरफ से आपको मुड़ के जाना होता है। बट जब आप सीधा निकलते हो, आप वापस जाते जाते फिर से उसी गांव में आ जाते हो, उसी विलेज में आ जाते हो आप, और आपको समझ में नहीं आता कि यहाँ से निकले कैसे। कोई भी यहाँ से जब एंट्री करता है तो वो निकल नहीं पाता है। और अगर रात में आपके पास एक तिलिस्मी पत्थर है, अगर वो पत्थर आपने घर में नहीं लगाया है और अपने दरवाजे खिड़की बंद नहीं किए हैं, तो वहाँ भूत पिचास टाइप के कुछ लोग हैं, बहुत ही डेंजरस, जो कि घूमते रहते हैं रात में। उन्हें एक मौका मिलने की देर है कि वो आप पे हमला कर देंगे, और ये इतना खतरनाक एक्सपीरियंस है। अगर आपने इसका पहला सीजन ही देख लिया तो फाड़ के रख दी। ये सीरीज़ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाई। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही नया है, बहुत यूनिक है। बहुत मज़ा आया मुझे देखने में। हालांकि आगे जाते जाते चौथे सीजन तक थोड़ा सा स्लो पिच हो जाती है, बट एंड में जाते जाते आपको भरपूर मज़ा देके जाएगी ये सीरीज़।